हेलो फ्रेंड्स। जब इंग्लिश की बात आती है तो आई नेवर से दैट आई एम 100%। आई ऑलवेज गो ऑन सेइंग दैट व्हाटएवर द नॉलेज आई हैव, बट इवन देन आई ऑलवेज गो ऑन सेइंग दैट आई एम लर्नर। क्योंकि इंग्लिश सागर की तरह है और इसे जानने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए। तो कोशिश यही की जाती है कि हर शब्द का आपको जो यूज़ समझाया जाए और आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोल पाएँ। बहुत छोटी बात है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज है मेरा। बात बहुत छोटी है। मैं ये बताना चाह रहा था कि 2 शब्द होते हैं, डोर और गेट। हम इनको यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। आप कहोगे ये चीज़ अक्सर लोगों को पता है, फिर आप क्यों इस चीज़ को सामने लाए हो? फ्रेंड्स, किसी चीज़ के पीछे लाने का मकसद केवल वो 2 शब्द नहीं होते हैं, दे लीव द मैसेज। वो एक बहुत बड़ा मैसेज भी देते हैं। तो वो मैसेज क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूँ, डोर और गेट 2 शब्द हैं, राइट? डोर मतलब दरवाज़ा, गेट का मतलब होता है फाटक। फ्रेंड्स, जो बिल्डिंग होती है हमारी, राइट? उस बिल्डिंग के अंदर जो दरवाजे होते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम का हो, किचन का हो, वॉशरूम का हो, है ना? लिविंग रूम का हो, बेडरूम का हो, है ना? ड्रेसिंग रूम का हो, इसमें जो दरवाजे लगे होते हैं उसे हम डोर कहते हैं। गेट जो होता है वो मेन जो बिल्डिंग होती है उसके चारों बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में जो गेट लगाया जाता है, वो थोड़ा बड़ा भी होता है, थोड़ा भारी भी होता है और वो 2 पिलर्स पे लगाया जाता है। इस शब्द को हम गेट कहते हैं। ठीक है? अब घर का मान लो, हम लोग जनरल पे से हिंदी में कहेंगे, "अरे भाई किचन का दरवाज़ा बंद कर दो।" ऐसे तो नहीं बोलेंगे किचन का गेट बंद कर दो, नहीं। और अपन अगर मेन गेट की बात करेंगे तो अपन कहेंगे, "मेन दरवाज़ा बंद कर दिया?" नहीं, क्या बोलते हैं? मेन गेट बंद कर दिया। हुँ? तो पूरे मकान को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी के रूप में जो दरवाज़ा लगाया जाता है पिलर्स पे, वो काफ़ी बड़ा होता है और भारी होता है, उसको हम गेट कहते हैं। और जो मेन बिल्डिंग के अंदर, जैसा भी मैंने कहा, कमरों के जो दरवाजे होते हैं उसे हम डोर कहते हैं। है ना? यहाँ पे मतलब ये एक चित्र आपको बता रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये बिल्डिंग है, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, दिस इज़ डोर, क्योंकि मेन बिल्डिंग के अंदर है ये, राइट? तो घर में जितने भी दरवाजे होंगे, उनको डोर कहा जाएगा। लिखा है डोर दरवाज़ा, प्लीज़ शट द डोर ऑफ किचन। माँ ने, पापा ने, किसी ने भी कहा कि किचन का दरवाज़ा बंद कर दो, बिल्ली वगैरह के आने के चांस होते हैं, तो दिस इज़ डोर विथ पिक्चर आपके सामने है। देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी जब हम गेट की बात करते हैं तो गेट मतलब फाटक। आप देख रहे हैं कि ये जो मेन गेट दिख रहा है, ये बिल्डिंग से अलग है, ये बाउंड्री पे है और ये पूरी बिल्डिंग को, ठीक है ना, सुरक्षित रखने के लिए जो मेन गेट लगाया जाता है, ठीक है? ये भारी भी होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है, इसे हम गेट कहते हैं, हिंदी में हम फाटक कहेंगे। लिखा है इज़ मेन गेट लॉक्ड। रात को सो रहे हैं तो अपन बात कर ही देते हैं कि क्या मेन गेट लॉक है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं और बीच में रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, तो आप देखते हैं कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो हम क्या बोलते हैं, है ना? कि मान लीजिए गेट बंद हो रहा है, दरवाज़ा, डोर बंद हो रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना? तो वो होता है मान लीजिए गेट। तो ये था हमारा डिफरेंस गेट और डोर के अंदर। तो जिनको पता नहीं है वो इस चीज़ को सीखें, और वैसे कॉमन चीज़ है, लेकिन जो इसके पीछे मैसेज है वो ये है कि ये छोटी-छोटी बातों से हमें माइंड में ये सेट कर लेना चाहिए कि इंग्लिश की दुनिया में वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ का आना ज़रूरी है। ये मैसेज है इसके पीछे। तो जब कभी आप रीडिंग करें और एक ही चीज़ के 2 तरह के मान लीजिए आस-पास के शब्द आते हैं, तो ऑलवेज़ डेवलप अ हैबिट ऑफ नोइंग द डिफरेंस ऑफ द वर्ड्स, ताकि आप उनको आगे जाकर प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नियरेस्ट वर्ड के भी कई क्वेश्चन्स आते हैं, तो उन चीज़ों को आप आसानी से क्लियर भी कर पाएँ और अप टू द मार्क इंग्लिश बोल पाएँ, लिख पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एक छोटा-सा यूज़ डोर और गेट का, लेकिन मैसेज मेरा ये है कि आप पढ़ते रहें और इस तरह के शब्दों को कहाँ यूज़ किया जाता है ये जानने की क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ग्रेजुअली यू विल गो ऑन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो विद दीज़ वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।